विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 2 के पेपर 1 को पढ़ रहे थे और इसमें हमने पिछले व्याख्यान में सामाजिक सर्वेक्षण पर चर्चा की थी, सामाजिक सर्वेक्षण की बात की थी और उसमें हमने सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है, उसके अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उसके उद्देश्य और सीमाएं, ये सब हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल सर्वे। तो अनुभाविक सामाजिक शोध में सर्वेक्षण शब्द का प्रयोग अन्वेषणा की एक विशिष्ट विधि के रूप में किया जाता है। आजकल इस शब्द का प्रयोग अनेक प्रकार के अध्ययनों के लिए किया जाने लगा है और जनमत संग्रह, बाजार अनुसंधान, पूर्वाग्रह अध्ययनों आदि को भी सर्वेक्षण के नाम से संबोधित किया जाता है। इस विधि का प्रयोग न केवल विभिन्न सामाजिक विज्ञानों, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि में, बल्कि व्यापारिक और व्यावसायिक जगत में भी विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए किया जाता है। प्रत्येक सर्वेक्षण की विषय वस्तु, उद्देश्य, क्षेत्र, अध्ययन पद्धति की अपनी एक विशेषता होती है और यह विशेषता ही सर्वेक्षण को दूसरे सर्वेक्षण से अलग करती है। कई बार सर्वेक्षणों के आधारभूत परिकल्प यानी डिज़ाइन से भी दूसरे से भिन्नता दिखाई देती है। तो इन्हीं आधारों पर सर्वेक्षण को कई वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मुख्य रूप से हम जो वर्गीकरण कर रहे हैं सर्वेक्षण का, सामाजिक सर्वेक्षण का, वो किया जा सकता है सर्वेक्षण के उद्देश्य के आधार पर। हम 3 तरह का सर्वेक्षण कह सकते हैं: विवरणात्मक सर्वेक्षण, व्याख्यात्मक सर्वेक्षण और अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण। फिर अगर हम सर्वेक्षण के क्षेत्र के आधार पर अंतर करें या विभाजित करें तो संगणना सर्वेक्षण और प्रतिदर्श सर्वेक्षण कहा जा सकता है। सर्वेक्षण की समय अवधि के अनुसार अगर हम अंतर करें तो लघुकालिक सर्वेक्षण और दीर्घकालिक सर्वेक्षण हो सकता है। फिर सर्वेक्षण की विषय वस्तु के आधार पर अगर हम वर्गीकृत करते हैं तो तथ्यपरक सर्वेक्षण और मानसिक सामग्री सर्वेक्षण हो सकता है। और सर्वेक्षण की अध्ययन विधि के आधार पर अगर हम अंतर करते हैं तो प्रेक्षण सर्वेक्षण या प्रत्यक्ष साक्षात्कार सर्वेक्षण, डाक प्रश्नावली सर्वेक्षण या दूरभाष सर्वेक्षण हो सकता है। तो आइए अब इनको अपन विस्तार से इनका अध्ययन करते हैं या इनको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो सर्वेक्षण उद्देश्य के आधार पर अगर हम देख रहे हैं, यानी टाइप्स ऑफ सोशल सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट सर्वे ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देख रहे हैं तो जितने सर्वेक्षण किए जाते हैं उनके उतने ही उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक सर्वेक्षण दूसरे सर्वेक्षण से थोड़ा बहुत उद्देश्य के आधार पर भिन्न होता है। अगर एक राजनीतिज्ञ का किसी सर्वेक्षण को कराने का उद्देश्य चुनाव जीतना होता है, जबकि एक व्यापारिक संस्था अपनी किसी वस्तु की अधिक बिक्री के लिए सर्वेक्षण करवा सकती है। कोई सरकार कल्याण कार्यक्रमों में संशोधन हेतु अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सर्वेक्षण करवा सकती है। अतः सर्वेक्षणों के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। अगर हम विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार देखें इसके उद्देश्य, तो जूलियन एल साइमन ने अपनी पुस्तक बेसिक रिसर्च मेथड इन सोशल साइंस में इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार बताए हैं: कारणात्मक विश्लेषण सर्वेक्षण और वर्णनात्मक या विवरणात्मक सर्वेक्षण। तो इसी प्रकार हर्बर्ट हाइमन ने अपनी पुस्तक सर्वे डिज़ाइन एंड एनालिसिस में 2 प्रकार के सर्वेक्षण बताए हैं: विवरणात्मक सर्वेक्षण और व्याख्यात्मक, सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक सर्वेक्षण। अगर हम विवरणात्मक सर्वेक्षण देखना चाहें, डिस्क्रिप्टिव सर्वे क्या होता है, तो अधिकांश सर्वेक्षण किसी जन समुदाय या का मात्र विवरण प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। यानी उस समुदाय में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है या उस समुदाय में किन्हीं विशेषताओं का वितरण किस प्रकार हुआ है। जैसे एक सर्वेक्षण में एक शोधकर्ता का उद्देश्य क्यों है की अपेक्षा क्या है होता है। इस प्रकार के सर्वेक्षणों द्वारा किसी सामाजिक दशा, सामाजिक व्यवहार अथवा सामाजिक प्रक्रिया आदि का एक चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। विवरणात्मक सर्वेक्षणों द्वारा किसी जन समुदाय में आयु, लिंग, आय, शिक्षा, व्यवसाय आदि के आधार पर व्यक्तियों का वितरण किस प्रकार हुआ है, अर्थात उस समुदाय में स्त्रियां कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, बालक, युवा, वृद्ध कितने हैं आदि मालूम किए जाते हैं। इस प्रकार जनमत संग्रह सर्वेक्षणों द्वारा यह मालूम किया जाता है कि कितने व्यक्ति
किस प्रत्याशी को वोट देंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, या इस विशेष वस्तु के कितने खरीदार हैं आदि, ये सब विवरणात्मक सर्वेक्षण में आएंगे। तो विवरणात्मक सर्वेक्षण का मूल उद्देश्य गणना करना होता है, और ये गणना तो संपूर्ण जनसंख्या के आधार पर या प्रतिदर्श के आधार पर, सैंपल के आधार पर की जाती है। तो विवरणात्मक अथवा वर्णनात्मक सर्वेक्षण का मूल उद्देश्य किसी समग्र की व्यक्तियों, घटनाओं अथवा वस्तुओं के पक्ष या वास्तविक प्रक्रिया परिमाणात्मक विवरण प्रस्तुत करना होता है। अगर हम व्याख्यात्मक सर्वेक्षण की बात करें, एक्सप्लेनेटरी सर्वे की बात करें, तो बहुत सारे सर्वेक्षण का उद्देश्य तथ्यों के वर्णन के साथ साथ उनकी व्याख्या करना भी होता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण क्या है कि प्रश्न के साथ क्यों है कि प्रश्न का उत्तर भी देते हैं, अर्थात ऐसी विशेषताएं किसी जन समुदाय में क्यों पाई जाती हैं इसका अध्ययन कर रहे हैं। जैसे बेरोजगारी के अध्ययन में एक शोधकर्ता बेरोजगार लोगों के वितरण के साथ साथ बेरोजगारी के कारणों को भी मालूम कर सकता है। क्यों कुछ व्यक्तियों को रोज़गार मिला हुआ है तथा कुछ रोज़गार रहित क्यों हैं, अगर हम ये जानना चाहते हैं। या इस प्रकार के अध्ययन विभिन्न जो परिवर्तर्य होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, इनके मध्य संबंधों को मालूम करने के लिए किए जाते हैं, इसलिए इनको हम कारणात्मक विश्लेषण सर्वेक्षण भी कह सकते हैं। जैसे तलाक का पारिवारिक जीवन पर प्रभाव जानने के लिए सुखी परिवारों को तलाक दिलाकर उन्हें अध्ययन के लिए चुनने की अपेक्षा ऐसे परिवारों को ही चुना जाता है जो तलाकशुदा होते हैं। या धूम्रपान के प्रभाव के अध्ययन हेतु धूम्रपान न करने वालों की अपेक्षा उन व्यक्तियों को ही चुना जाता है जो विभिन्न मात्रा में धूम्रपान करते हैं। तो क्यों के प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कभी कभी संकलित तथ्यों के विश्लेषण का पता चलता है, और कि किसी अमुक परिणाम का कारण विभिन्न समूहों का विशिष्ट अंतर होता है। तो विशिष्ट परिवर्तर्यों के मध्य यानी स्पेशल वेरिएबल्स के मध्य संबंध जानने की इस विधि को प्रयोगात्मक विधि भी कहा जाता है। अगला हम चर्चा कर सकते हैं अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण यानी एक्सप्लोरेटरी सर्वे। तो बृहत आधार पर किए जाने वाले सर्वेक्षण के नियोजन हेतु कुछ प्रारंभिक जानकारियों की आवश्यकता होती है। अन्वेषणात्मक सर्वेक्षणों का उद्देश्य इस प्रारंभिक जानकारी को जुटाना होता है, और इस प्रकार के सर्वेक्षण द्वारा यह मालूम किया जाता है कि सर्वेक्षण की योजना बनाते समय समस्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय छूट तो नहीं गए। इस प्रकार के सर्वेक्षण किसी शोध समस्या को अधिक निश्चित आकार देने के लिए या प्राकल्पनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। तो अन्वेषणात्मक सर्वेक्षणों को पूर्वगामी सर्वेक्षण यानी पायलट सर्वे भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य सर्वेक्षण योजना को अधिक निश्चित तथा कार्यक्षम बनाना होता है। अब अगर हम सर्वेक्षण क्षेत्र के आधार पर सर्वेक्षण के रूप की चर्चा करें, तो किसी जनसंख्या के कितने लोगों को सर्वेक्षण के लिए चुना जाएगा, इस आधार पर हम विभिन्न सर्वेक्षणों में अंतर देख सकते हैं। तो क्षेत्र के आधार पर सर्वेक्षण को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, संगणना सर्वेक्षण सेंसस सर्वे और प्रतिदर्श सर्वेक्षण सैंपल सर्वे। संगणना सर्वेक्षण या सेंसस सर्वे हम किसको कह रहे हैं, जब किसी समस्या या विषय से संबंधित तथ्यों को प्राप्त करने के लिए अध्ययन किए गए चुने गए समुदाय के समस्त व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार के सर्वेक्षण अधिकांशतः तब किए जाते हैं जब सर्वेक्षण क्षेत्र छोटा होता है तथा सर्वेक्षणकर्ता की रुचि समुदाय की समस्त जनसंख्या के संबंध में 100% सही जानकारी एकत्रित करने की होती है। और प्रतिदर्श सर्वेक्षण हम कब कर रहे हैं, सैंपल सर्वे हम कब कर रहे हैं, इस प्रकार के सर्वेक्षण में अध्ययन किए जाने वाले समुदाय की समस्त इकाइयों का हम अध्ययन नहीं करते, बल्कि सैम्पलिंग मेथड द्वारा, प्रतिदर्शन विधि द्वारा कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव करके उनका अध्ययन किया जाता है। अब अगर हम समयावधि के आधार पर सर्वेक्षण करें यानी टाइप्स ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ सर्वे देखें, तो ये दो प्रकार के हमें दिखाई देते हैं, लघुकालिक सर्वेक्षण यानी शॉर्ट टाइम सर्वे और दीर्घकालिक सर्वेक्षण यानी लॉन्ग टाइम सर्वे। तो लघुकालिक सर्वेक्षण क्या होंगे, ऐसे सर्वेक्षणों में जनसंख्या के विभिन्न वर्गों का एक समय में एक ही बार अध्ययन किया जाता है। इसके लिए समस्त जनसंख्या की विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले एक प्रतिनिधि समूह का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षणों का प्रयोग न केवल घटना की प्रकृति का वर्णन करने के लिए बल्कि अध्ययन के समय विभिन्न परिवर्तर्यों यानी वेरिएबल्स के बीच पाए जाने वाले संबंधों को जानने के लिए भी किया जाता है।
अब अगर हम दीर्घकालिक सर्वेक्षण लॉन्ग टाइम सर्वे की बात करें तो कुछ सर्वेक्षणों में एक लंबे समय तक तथ्यों को एकत्रित किया जाता है या लंबी अवधि कुछ सप्ताह से लेकर कई वर्षों तक हो सकती है। इस विधि में तथ्यों का संकलन विभिन्न समय में कई बार किया जाता है और जहां लघुकालिक अध्ययनों का प्रयोग मात्र वर्णन के लिए किया जाता है वहां दीर्घकालिक सर्वेक्षणों का प्रयोग वर्णन के साथ साथ व्याख्या करने के लिए भी किया जाता है। तो इसे दीर्घकालिक सर्वेक्षण कहा जाता है। और दीर्घकालिक सर्वेक्षण 3 तरीके से हम करते हैं, प्रवृत्ति मूलक सर्वेक्षण यानी ट्रेंड सर्वे, कोहर्ट सर्वेक्षण कोहर्ट सर्वे और पैनल सर्वेक्षण पैनल सर्वे। तो प्रवृत्ति मूलक में हम क्या कह रहे हैं, इस अध्ययन को प्रवृत्ति मूलक सर्वेक्षण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा किसी क्रिया अथवा व्यवहार संभवतः प्रवृत्ति को मालूम करने के लिए इसकी भविष्यवाणी की जाती है। फिर हम कोहर्ट सर्वेक्षण या कोहर्ट सर्वे की बात करें तो कोहर्ट अध्ययनों में हर बार सर्वेक्षण करते समय एक नए प्रतिदर्श का प्रयोग किया जाता है। जहाँ प्रवृत्ति मूलक सर्वेक्षणों में एक ही प्रतिदर्श की विभिन्न इकाइयों का विभिन्न समय पर अध्ययन किया जाता है, वहीं कोहर्ट अध्ययनों में हर बार एक नया प्रतिदर्श चुना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो दहेज के प्रति विद्यार्थियों के विचारों को जानने के लिए हम हर बार अलग अलग विद्यार्थियों का प्रयोग अलग अलग विद्यार्थी चुन सकते हैं। पैनल सर्वेक्षण या पैनल सर्वे में हम क्या कर रहे हैं, जब एक लंबी अवधि तक सूचनादाताओं के एक समूह का अध्ययन करना है तब इस प्रकार का अध्ययन पैनल सर्वेक्षण कहलाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण में हम कुछ सूचनादाताओं को प्रतिदर्श के रूप में चुन लेते हैं, सैंपल के रूप में चुन लेते हैं और इस चुने हुए समूह को हम पैनल कह रहे हैं और फिर उसका अध्ययन किया जाता है। अब अगर हम सर्वेक्षण की विषय वस्तु के आधार पर सर्वे की बात करें, सर्वेक्षण की बात करें, सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ सर्वे करें तो सामाजिक सर्वेक्षण कई प्रकार की सामग्री एकत्रित करने के लिए किए जाते हैं। जैसे तथ्यपरक सर्वेक्षण या मानसिक सामग्री सर्वेक्षण। तथ्यपरक सर्वेक्षण यानी फैक्चुअल सर्वे हम किसको कह रहे हैं, इस प्रकार के सर्वेक्षणों में वास्तविक तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, जैसे परिवार के व्यक्तियों की संख्या, सूचनादाताओं की आयु, शिक्षा, जाति, धर्म, आय, व्यवसाय, घर में कमरों की संख्या आदि विषय तथ्यात्मक प्रकृति के होंगे। तो किसी समुदाय में कितने व्यक्ति किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, व्यवसाय क्या है उनका, आय, आयु के इन तथ्यों को हम बिना किसी कठिनाई के संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। मानसिक सामग्री सर्वेक्षण यानी मेंटल सेंस कंटेंट सर्वे कई सर्वेक्षण विषय पर व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं, मतों, विश्वासों आदि को जानने के लिए ये सर्वे किया जाता है। इसको हम सम्मति सर्वेक्षण भी कह सकते हैं, ओपिनियन सर्वे भी हो सकता है, मनोवृत्ति मूलक भी हो सकता है, एटीट्यूड सर्वे भी हो सकता है। ये जैसे दहेज प्रथा या अंतरजातीय विवाह के पक्ष विपक्ष के संबंध में व्यक्तियों के विचार जानना। सर्वेक्षण विधियों के आधार पर अगर हम देखें, सर्वे बेस्ड ऑन द सर्वे टेक्निक्स, तो ये होंगे प्रेक्षण अध्ययन और व्यक्तिगत साक्षात्कार या डाक सर्वेक्षण या दूरभाष सर्वेक्षण। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार हैं सर्वे करने के और इन विभिन्न प्रकारों से हम सामाजिक सर्वेक्षण कर सकते हैं। धन्यवाद।